Good morning, students. This is Sai sir with your economics classes. बेटा लास्ट टाइम हमने अपना 12th चैप्टर फिनिश किया था और चैप्टर जो था हमारा वो टाइप ऑफ मार्केट था। इसके अंदर हमने 5 तरह की मार्केट पढ़ी थी। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और आज जो है बेटा मैं आपसे जूम पे कनेक्ट होना चाह रहा था लास्ट क्लास में, लेकिन कोई भी बच्चा कनेक्ट नहीं हो पाया था। कुछ क्वेश्चन थे जिनके ऊपर डिस्कशन करना था आपके साथ में, लेकिन लगता है कि आप थोड़ा केयरलेस हैं, आप नहीं आए। तो बेटा ये प्रॉब्लम है आप ही के लिए, आपको आना चाहिए था। तो खैर छोड़िए, हम आज अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर इज़ 13। द नेम ऑफ दिस चैप्टर मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। यानी परफेक्ट यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर बाजार संतुलन पढ़ेंगे और डिमांड और सप्लाई करों का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब वो शिफ्ट होते हैं। तो बेटा आज हम थोड़ा बोर्ड वर्क है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन है फिर भी, तो हम पढ़ेंगे इसमें। और इस जो लेसन है इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो कंसेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, चेन इफेक्ट ऑन शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा फर्स्ट जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम यानी बाजार संतुलन, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यानी कीमत में समानता और क्वांटिटी यानी सप्लाई को कहते हैं। तो बेटा मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? मार्केट इक्विलिब्रियम जैसे हमने लेसन 5 में पढ़ाया था आपको, बाजार संतुलन वहाँ पर होता है जहाँ कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर हो जाती हैं, यानी समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, या हम कह सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पर इंटरेक्ट टू ईच अदर, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो डेफिनेशन आपको थोड़ा पता होना चाहिए उसके बारे में। मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ द मार्केट when demand for a commodity is equal to its supply। यानी बाजार संतुलन उस स्थिति को कहते हैं जहाँ पर मार्केट के अंदर मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हों, कॉरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर प्राइस, और एक निश्चित कीमत पर वो दोनों जहाँ बराबर हो जाएंगे वहाँ पर मार्केट में संतुलन स्थापित हो जाएगा। Thus, in a state of equilibrium, the market clear itself. Market demand is equal to market supply। तो हम एक तरह से बता सकते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, dx इज इक्वल टू sx, यानी dx का मतलब डिमांड फॉर x कमोडिटी और sx का मतलब सप्लाई ऑफ x कमोडिटी, वेयर बोथ आर टू इंटरेक्ट टू ईच अदर, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे वहाँ पर संतुलन स्थापित हो जाएगा। देयर इज़ नाइदर एक्सेस डिमांड नॉर एक्सेस सप्लाई, यानी इस पॉइंट पर ना तो डिमांड ज़्यादा है ना ही सप्लाई ज़्यादा है। अगर ऐसे हो गया डिमांड x मोर देन सप्लाई x, या फिर डिमांड x इज़ लेस देन sx, तो ये संतुलन नहीं है। यहाँ पर डिमांड एक्स इज ए कंपेयर देन सप्लाई, यहाँ पर डिमांड लेस देन सप्लाई। तो वेयर डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी टू इंटरेक्ट टू ईच अदर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी वो मार्केट संतुलन हो जाएगा वहाँ पर। दैट्स क्लियर। तो इन ए सच सिचुएशन, यानी इस स्थिति में द प्राइस डेट प्रिवेल्स इन द मार्केट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस। इस स्थिति में जो प्राइस निर्धारित होता है मार्केट में, जो प्रचलित होता है, उसको हम संतुलित कीमत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलित कीमत बोलते हैं। क्वांटिटी सप्लाई डिमांड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इस पर जो सप्लाई होगी वो हमारी संतुलित पूर्ति कहलाएगी।
दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं कि ये डिटर्मिनेशन कैसे होते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी अब हमारा ये पढ़ेंगे हम इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये जो है अंडर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, अंडर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये कैसे डिटरमाइंड होती है मार्केट इक्विलिब्रियम। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, यानी डी एक्स इज इक्वल टू एस एक्स। ये डिमांड फोर्स है, सप्लाई फोर्स है। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं वहाँ पर। तो रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई इज डिस्कस इन चैप्टर 5 एंड 11। याद करिए ज़रा थोड़ा सा कि चैप्टर 5 में हमने डिमांड के बारे में पढ़ा था, चैप्टर 11 में हमने सप्लाई के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर आपके बुक में ही हमने ये पढ़ा था। तो वो किस तरह से मार्केट डिमांड रेफर टू द सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी, है ना, बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट। इसी तरह सप्लाई का था, मार्केट सप्लाई रेफर टू द सम टोटल ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी बाय ऑल द फर्म इन द मार्केट। तो ये दोनों फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई। जहाँ पर ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे वहाँ पर संतुलन स्थापित हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक जो है टेबल बनाऊंगा, उसके बाद मैं एक फिगर ड्रॉ करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए P प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, क्वांटिटी यानी सप्लाई ऑफ, हम कह सकते हैं सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। दूसरा हम डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, डी एक्स कह सकते हैं, या हम इनको एस एक्स कह सकते हैं दोनों को। ये हमारा पी एक्स हो गया, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। तीन चीज़ें हो गई हमारे पास, ठीक है। तो बेटा अब देखिए, मान लीजिए सपोज डेट ये रुपए में है और ये डजन में है, कह सकते हैं हम दर्जन, ठीक है, जो कहते हैं। मान लीजिए प्राइस हमारा स्टार्टिंग में जो है वो 5 रुपये था और इस पर हमारी जो सप्लाई थी वो 50 रुपये थी और डिमांड जो थी इस पर हमारी 10 रुपये थी। अब देखिए हमने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था। व्हेन द प्राइस इज़ हायर देन द डिमांड इज़ लो एंड द सप्लाई इज़ हायर, ये हमने पढ़ा था दोनों के नियम में। मान लीजिए 5 रुपये है, इस पर हमारी जो सप्लाई वो 50 है, लेकिन कीमत ज़्यादा होने पर हमारी डिमांड जो है 10 रुपये है। अब 50 और 10 दोनों बराबर तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ संतुलन होगा नहीं। अब सपोज डेट प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 5 to 4, 4 रुपये रह गई। तो कीमत घटने से सप्लाई क्या होती है, कम होती है, क्योंकि सप्लाई और प्राइस का तो पॉजिटिव रिलेशन है। कीमत कम होने पर ये सप्लाई हमारी जो है 40 कर रहे हैं, अब 50 से 40 हो गई। और लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कीमत बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, और डिमांड 10 से बढ़कर हो गई 20। दैट्स क्लियर। लेकिन अभी भी 40 और 20 अभी भी नहीं है, दोनों जो मार्केट फोर्स थी ये वाली डिमांड एंड एक्स दोनों बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पर अभी बराबर नहीं। फिर प्राइस और डिक्रीज़ हुआ 3, तो डिक्रीज़ होने से सप्लाई 3 हुआ और डिमांड बढ़ा 30। अब देखो यहाँ पर 3 रुपये कीमत पर सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी 30 है और डिमांड ऑफ ये, तो यहाँ पर सप्लाई वो दोनों जो है वो इक्वल है। तो ये हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाएगा, मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से कीमत और कम हुई, तो ये तो हमारी सप्लाई 20 रह गई और डिमांड बढ़कर 40 हो गई। तो अब डिमांड और सप्लाई दोनों में फिर फ़र्क हो गया,
तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, ये हमारा ऊपर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ एक्सेस सप्लाई थी, यहाँ एक्सेस डिमांड हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको अगर हम को अगर हम फिगर आउट करते हैं तो देखिए हमारा इस तरह से बन जाएगा OX OY। अब हम मैं डायरेक्टर बना लेता हूँ, ऐसे बना ले, इसको हिसाब से भी बन जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिमांड वक्र हमारा ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ था, सप्लाई हमारा नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे ही होता है। ये दोनों इस पॉइंट पर काट रहे हैं, तो ये जो है हमारा फिक्स प्राइस हो गया, यानी इस कीमत पर ये प्राइस हमारा क्या था 3 रुपये, और इस पर हमारी जो है डिमांड और सप्लाई 30 थी। तो ये हमारा जो है एक्सेस पॉइंट हो गया E, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। तो ये मार्केट संतुलन हो गया यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए इससे ज़्यादा कीमत, मान लीजिए 4 रुपये है, तो जैसा कि यहाँ था, अब 4 रुपये कीमत पर हम इसको ऐसे मिलाएंगे, यानी 4 रुपये कीमत पर डिमांड वक्र को यहाँ टच कर रहा है, यानी डिमांड तो हो रही है इतनी और सप्लाई हो रही इतनी, यहाँ पर काट रहा है सप्लाई कोई, तो देखो इतना पूरा जो है वो इनमें अंतर है। इसलिए अब इतना माल उसका बिक नहीं रहा, ये वाला माल बिकेगा नहीं, तो क्या करेगा बेचने के लिए, स्टॉक में वृद्धि होगी, स्टॉक को वो कम करेगा, प्राइस डाउन करेगा, वापस 3 पर आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरह मान लीजिए अगर डिमांड प्राइस घटा, तो यहाँ से देखिए इनको मिलाइए, डिमांड सप्लाई को यहाँ काट रहा है, डिमांड को यहाँ, यानी सप्लाई तो इतनी कर रहे हैं और डिमांड इतनी हो रही है, तो इतने लोगों को माल नहीं मिल रहा है। जिन लोगों को माल नहीं मिलता वो क्या करते हैं, उस ब्लैक में लेते हैं, ब्लैक में ज़्यादा कीमत देते हैं, तो कीमत वापस बढ़कर 3 हो जाएगी। इसलिए ये हमारा संतुलित पॉइंट है। तो आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा बेटा ये। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होगा वो है चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम, या 3 बेसिक अजम्पशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, वो हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।